नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 जो है क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी 5 अगस्त 2020 की वर्कशीट है और आपका विषय है सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखिए और अपने टीचर का नाम लिखिए। और ये जो वर्कशीट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपने देश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हो। पहली लाइन है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। अब ये आप कहोगे संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? होता क्या है, संघीय दो तरह की शासन व्यवस्था होती है दुनिया में। कोई भी देश होगा या तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला होगा या फिर संघीय शासन व्यवस्था वाला होगा। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश क्या होते हैं, उनमें एक ही सरकार होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है। ठीक है, सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास होती हैं। जो भी कानून बनाने हैं, देश से संबंधित निर्णय लेने हैं जनता के लिए, वो सब वही सरकार जो है देखेगी। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार होती है 2 से अधिक स्तर की होती है। ठीक है, 2 से अधिक स्तर होते हैं। जैसे भारत है उसमें भी उसने संघीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है। भारत में जो सरकार है 2 से अधिक स्तर की, यानी कि 3 स्तर में बटी हुई है। भारत सरकार जो है वो 3 स्तर में बटी हुई है। सबसे ऊपर आता है केंद्र सरकार, फिर आता है राज्य सरकार और फिर आता है स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय। ठीक है, अब जानते हैं केंद्र सरकार क्या होती है। केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है। ठीक है, पूरे देश के लिए केंद्र सरकार काम करती है। जो पूरे देश से संबंधित निर्णय हैं वो केंद्र सरकार लेती है और उसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार जो होती है वो सिर्फ एक राज्य के लिए काम करती है ना। अब ये भारत का नक्शा देख रहे हो, इस भारत के नक्शे में बहुत सारे राज्य आपको दिख रहे हैं। हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में 28 राज्य सरकारें होंगी। अलग हर राज्य की अपनी राज्य सरकार होती है ना। तो ये जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान की जो सरकार है राज्य सरकार कहलाएगी और वो राजस्थान के लिए काम करेगी, वो यूपी के लिए काम नहीं करेगी। और यूपी वाली जो राज्य सरकार है वो यूपी के लिए काम करेगी, वहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही करके एक और सरकार होती है हमारी स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय जिसको बोलते हैं। या आते हमारे नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायतें। गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होते हैं ना। उसमें जो क्या होते हैं, ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जो गांव की एक पंचायत होती है उसका जो प्रधान है उसका चुनाव होता है, उसको चुना जाता है और गांव के विकास संबंधी निर्णय, गांव में सड़क आनी है, बिजली पानी की कमी है, तो उसकी व्यवस्था कौन करवाते हैं, हमारे ग्राम प्रधान जी। तो वो भी एक तरह से क्या हो गए, लोगों ने चुना है उनको, वो भी वहाँ गांव के राजा टाइप के हो गए जो गांव के लिए निर्णय ले रहे हैं, है ना। तो 3 स्तर देख लिया आपने। एक हो गया केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए है, राज्य सरकार जो है वो पूरे राज्य के लिए है और जो स्थानीय निकाय होते हैं वो सिर्फ एक छोटे क्षेत्र के लिए होते हैं। गांव का जो प्रधान होता है वो गांव के लिए काम करता है। ऐसे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। दिल्ली में भी नगर निगम है, नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसमें हम नेता चुनते हैं और उनका जो नेता होता है, हमने सारे जो है पार्षद चुन लिए और पार्षदों का ऊपर जो नेता होते हैं वो उनके मेयर होते हैं। ठीक है, मेयर या महापौर जिसको बोलते हैं, वही सारे जो है निर्णय जो है उस क्षेत्र के बारे में लेते हैं कि इस क्षेत्र में मतलब मान लो सड़क ठीक से नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं हो रही, नगर निगम स्कूल भी चलाता है तो वो उनका भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से भारत जो है संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। 3 स्तर में इसकी सरकार बटी हुई है और सब जो है अपना अपना जो है काम करते हैं। ठीक है, सबको अपने अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत सरकार को पूरे देश के लिए, राज्य को राज्य के लिए है और जो स्थानीय वाले हैं उसको अपने उस विशेष क्षेत्र के लिए जिसमें वो चुनकर आए। तो अब हमने इनके बारे में जान लिया। अब जानते हैं आगे का। ये देखिए, अब जो केंद्र सरकार होती है उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री जी तो सारा काम अकेले नहीं करेंगे ना, तो उन्होंने अपने अंडर में मंत्री बनाए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं केंद्र सरकार के मंत्री। ठीक है, जैसे राजा अकेले काम नहीं करता, अपने लिए बहुत सारे लोग जो है रखते हैं जो उनकी काम में मदद करते हैं। ठीक है, ताकि शासन व्यवस्था अच्छे से चले। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं श्री राजनाथ सिंह जी। ये हमारे रक्षा से रिलेटेड जितने भी डिसीज़न हैं, हथियार लेने हैं, बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, ये सारे निर्णय कौन लेंगे, राजनाथ सिंह जी।
जिससे देश की सुरक्षा जो है बनी रहे। उसके बाद है हमारे गृह मंत्री जी, दूसरे मंत्री हैं। ये देश के अंदर वाले जितने भी निर्णय होंगे प्रधानमंत्री जी इनकी सहायता से लेंगे। होम मिनिस्टर, जैसे मम्मी होती है ना घर की होम मिनिस्टर, पापा हो गए प्रधानमंत्री और मम्मी होगी होम मिनिस्टर। घर के सारे अंदर के मामले कौन संभालेगा? मम्मी संभालेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे देश के अंदर के मामले संभालते हैं हमारे गृह मंत्री जी, जो हैं इस समय श्री अमित शाह जी। ठीक है, ये देश के अंदर के जितने भी निर्णय हैं वो ये लेंगे। अब आते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री होते हैं जो पैसों से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो लेंगी हमारे वित्त मंत्री जी, जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। याद रखना इनको, ठीक है। ये फिनेंस मिनिस्टर हैं। पैसों से जुड़े हुए, आर्थिक विकास से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं वो ये लेती हैं। आप देखना जब मार्च में बजट आता है तो बजट के टाइम पे ये पूरा पैसों का हिसाब किताब बताती हैं कि कौन सी चीज़ों के लिए कितना खर्चा, रेलवे को कितना दिया, शिक्षा को कितना दिया, स्वास्थ्य को कितना दिया, ये सारा हिसाब किताब ये लेके आती हैं हमारे लिए। जब भी बजट होगा तो आप देखना, ठीक है। फरवरी मार्च में आता है। अब आते हैं विदेश मंत्री। ये हमारे दूसरे मंत्री हैं, ये हैं श्री जयशंकर जी। ठीक है, विदेशों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, देश से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं वो हमारे श्री एस जयशंकर जी इस समय मंत्री हैं वो लेंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सभी कुछ देखते हैं। अब आते हैं आगे। ये तो थी हमारी केंद्र सरकार की बात। ये सारी जो हम बात कर रहे थे, ये है हमारी केंद्र सरकार। इन सब से मिलकर हमारी केंद्र की सरकार बनी है। अब आगे आते हैं राज्य सरकार पे। ठीक है, ये कहते हैं इसी प्रकार आप दिल्ली राज्य के विषय में निम्नलिखित जानकारी को भरिए। हमारे इस समय जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल वगैरह के काजों को देखते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं उचित प्रकार से मिलती रहें, वो निर्णय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी करते हैं। तो वो हैं हमारे श्री सत्येंद्र जैन जी। ठीक है, इनका नाम है सत्येंद्र जैन जी। अब आते शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी निर्णय लेते हैं इनको आप अच्छे से जानते होंगे, इनकी फ़ोटोज़ भी आपके उसमें आती रहती हैं। ये हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। ये हमारे क्या हैं? शिक्षा मंत्री। शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं वो यही लेते हैं। उसके बाद आते हैं कानून मंत्री। दिल्ली से संबंधित जो कानून बनाने, दिल्ली राज्य, दिल्ली वाले से, दिल्ली के जो मंत्री हो दिल्ली के लिए कानून बना सकते हैं, पूरे देश के लिए नहीं। ठीक है, अब जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं वो दिल्ली से रिलेटेड जो कानून हैं वो बना सकते हैं। तो ये हैं हमारे श्री कैलाश गहलोत जी। ठीक है, कानून मंत्री कौन है? हमारे श्री कैलाश गहलोत जी। अब आते हैं हमारे ये वाले मंत्री जी पे। ये है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। खाद्य मतलब अभी देख रहे हो आप, राशन वितरण हो रहा है, कोरोना की वजह से लोग घरों में फ्री में राशन बंट रहा है, और किसको बंट रहा है, किस तरह से उसको मैनेज करना है ना, कहाँ पे सेंटर बनेंगे, किस तरह से बांटा जाएगा, कितना राशन बटेगा, ये सब निर्णय कौन लेंगे? हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी। और जो इस समय पे हैं इमरान हुसैन जी। क्या नाम है उनका? इमरान हुसैन। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे दिल्ली के राजा हो गए श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको बोलेंगे हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, राज्यों के जो राजा होते हैं एक तरह से, और वो हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। और वो अपनी इन सारे मंत्रियों की सहायता से क्या चलाते हैं? शासन। ठीक है, क्योंकि अकेले तो वो काम नहीं कर सकते। आप देखते हैं ना, पहले राजा दरबार में होते थे, उनके बहुत सारे मंत्री होते थे, सेनापति होते थे। ऐसी अभी भी होता है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। वो इस तरह से ये राजा हो गए और ये उनके मंत्री हो गए। ठीक है, और ये बड़े वाला राजा हो गए, पूरे देश के राजा, जिनके अंदर में बहुत सारे राज्य आते हैं, और ये उनके मंत्री हो गए जो पूरे देश को देखेंगे। ठीक है, ये केंद्र सरकार में मंत्री हो गए। अब आपको ये वर्कशीट जो है पूरी करनी है, अच्छे से समझ के करनी है। इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं उनको याद करना, और इन सारे नामों को भी, जितने भी नाम दिए हैं वो भी आपको याद करने हैं, ये भी और ये वाले भी। ठीक है, ये आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं। अब बच्चों, आप इस वर्कशीट को पूरा करो।